हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। अगेन विल यूज दैट फोर लॉज। एक तो फैराडेज लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के लिए। लेकिन द डिफरेंस ये है कि अब हम यूज करेंगे टाइम वेरिंग फील्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट एज मैक्सवेल्स इक्वेशन derived from Faraday's law. Okay, so already we have seen all these equations using Faraday's law. So as per the statement of Faraday's law, we can write EMF induced is directly proportional to flux enclosed by the circuit. इसके बिहाफ पे हमने एक इक्वेशन लिखा था E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, वेयर एन होता है नंबर ऑफ टर्न। अगर हम नंबर ऑफ टर्न 1 लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब ये जो E है EMF, इसको हम वर्क डन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं एज E बार डॉट डी एल बार विच इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को हम लिखेंगे माइनस डी बाई डी टी वॉल्यूम इंटीग्रल फाइव की जगह पे हम लिखेंगे दैट टर्म एज सॉरी विल दिस इज ई बार डॉट डी एल बार और ये है माइनस डी बाई डी टी, फाइव की जगह पे हम लिखेंगे पी बार डॉट डी एस बार, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पासिंग थ्रू द सरफेस। तो अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा ई बार डॉट डी एल बार एज माइनस डो बी बार बाई डी टी इंटू डी एस बार। दिस इज सिंपली कॉल्ड एज integral form of Maxwell's equation derived from Faraday's law. We have seen this part, even if you remember, this was the part we have seen in case of Faraday's law and Lenz's law. अब इसको अगर पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है अगर लाइन इंटीग्रल है, यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल है, तो हम यूज करते हैं स्टोक्स थ्योरम। सो विल राइट using Stokes theorem, we can write E bar dot dl bar will be equal to surface integral of del cross E bar dot ds bar। तो अगर हम LHS सेम है तो RHS भी सेम होना चाहिए, तो इसके बिहाफ पे भी हम लिख सकते हैं इस वाले पोर्शन को सरफेस इंटीग्रल del क्रॉस E बार डॉट ds बार माइनस डो बी बार बाई डी टी इंटू डी एस बार। डी एस सेम है, इंटीग्रल भी सेम है, यानी कि डेल क्रॉस ई बार इज इक्वल टू आ जाएगा डो बी बार बाई डी टी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पॉइंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम फैराडेज लॉ। ये तो आ गया फ्रॉम द फैराडेज लॉ। अब हम लिखेंगे फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ। So second one we'll write as Maxwell's equation derived from Pierce circuital law. So again from the statements of Ampere circuital law we can write H bar dot dl bar is equal to current enclosed by the circuit, जिसको हम लिखेंगे I। अब I की जगह पे हम लिख सकते हैं as you know that I is nothing but surface integral of J bar dot ds bar। तो सेम इक्वेशन हमें मिलेगा H bar dot dl bar will be surface integral J bar dot ds bar, right? अब ये जो J bar है ये जनरली हमें मिलेगा इन टर्म्स ऑफ करंट कंडक्शन डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, जो हमने ऑलरेडी देखा था
if you remember, or if you're new you can see that video, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस वाले टर्म में हमने जो इक्वेशन डिराइव किया था वो था जे सी प्लस डो डी बाई डी टी, राइट। इसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो इसके बिहाफ पे हम लिख सकते हैं एच बार डॉट डी एल बार विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, इसकी जगह पे लिखेंगे जे बार प्लस डो डी बार बाई डी टी इंटू डी एस बार। तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रल फॉर्म। ओके, अब अगर इसको पॉइंट फॉर्म में लिखना है सो वी कैन अगेन यूज स्टोक्स थ्योरम। सो विल राइट यूजिंग स्टोक्स theorem, this h bar dot dl bar will be equal to del cross h into ds bar। तो अगर हम इन दो इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं del cross h bar as j bar plus dou d bar by dt। तो ये होता है पॉइंट फॉर्म of Maxwell equation derived from Ampere's orbital law। Okay, so if you see we are following the same methodology, just few notations are changed। अब हम चलते हैं थर्ड फॉर्म की तरफ, जो कि है Maxwell's equation from Gauss law। So the third set of equation we have इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हम लिखेंगे। सो वी नो दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज नथिंग बट इक्वल टू होता है चार्ज्ड एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, जिसको हम साई भी लिख सकते हैं, फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। अब इसको फर्दर अगर हमें प्रोसीड करना है तो हम चार्ज के जगह पे लिख सकते हैं रो वी इंटू डी वी, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा डी बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी इंटू डी वी। ये हो जाएगा जो हमने अभी देखा था, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। और अगर इसको हम डाइवर्जेंस थ्योरम के यूज करेंगे तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ इसको एज डेल डॉट डी बार इज इक्वल टू हो जाएगा रो वी। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था, हाउ यू आर गेटिंग इट। अब लास्ट पॉइंट, एज मैक्सवेल्स इक्वेशन derived from Gauss law in magnetic field। So again the same process, the surface integral of b bar dot ds bar is equal to होता है 0, क्योंकि कोई भी पोल एग्जिट नहीं होता है, तो b bar dot ds bar आ गया 0। ये तो इंटीग्रल फॉर्म हो गया। अब इसको अगर हम लिखेंगे यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, सो वी कैन राइट b bar dot ds bar is equal to divergence of b bar into dv, which is nothing but 0। तो अगर हम इक्वेट करेंगे सो विल राइट डाइवर्जेंस ऑफ b bar is 0। तो अगर हम देखेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन गॉस लॉ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम वेरिंग फील्ड है वो सेम है एज मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर स्टैटिक फील्ड। आप देख सकते हैं सेम है, दिस इज ऑल्सो सेम एंड दिस इज ऑल्सो सेम। सो द ओनली डिफरेंस इज फॉर Faraday's law and Ampere circular law। So in this way one can easily derive the Maxwell's equation using all four laws। Okay, so I hope you understood this point. Thank you.